श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब महाप्रलय में क्या होता है? संवर्तक नाम की अग्नि से सारे चराचर प्राणी भस्म हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है तो पृथ्वी समुद्र में डूब जाती है। 14 लोग सभी प्राणी दुखी होते हैं, उनमें हाहाकार मच जाता है, वे नष्ट होते जाते। आप देखिए, इतना जब डिजास्टर होता है तो इसका समझ में आया कि अब कितना मनुष्य जो है विवश है। अपने आप पानी की बाढ़ आ जाए, भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, विद्युत चमकने लग जाए आदि आदि, तो वे परंतु महाप्रलय में भी उन ज्ञानी महापुरुषों को दुख नहीं होता, उनमें कोई विकार नहीं आता। वे महापुरुष प्रभु के चरण कमलों कृपा प्राप्त कर चुके हैं और उस कृपा का आनंद, उनकी कथा और महिमा का आनंद जो स्वरूप ज्ञान कहलाता है, वह ब्रह्म ज्ञान से उच्च स्तर का होता है। क्योंकि ऐसा महापुरुष भक्त ध्रुव के अनुसार सदैव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और दूसरा क्रम मुक्ति की श्रेणी में ब्रह्म को प्राप्त कर रह जाता है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में सबके जीवनाधार आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार हैं। ऐसा अनुभव करना ही पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान से ही उच्च स्तर का है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर फिर किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहती। दासो हम का दा भगवान ले लेते हैं और सो हम का महामंत्र जीवन बन जाता है। दासो हम का दा भगवान ले लेते हैं, दाता वो बन जाते हैं। सो हम का महामंत्र जो वो है वही मैं हूं। तैत्तरीय की इस मंत्र के अनुसार ऐसा ज्ञान भृगु ऋषि को उनके पिता वारुणी ऋषि ने कराया। तो यह विशुद्ध विद्या आकाश स्वरूप परमात्मा स्थित कही गई है। जैसा कि कहता है ये उपनिषद, क्या कहता है? ओम सा ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता सया एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नुमान नादो भवति महान भवति प्रजापति ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। जो कोई भृगु ऋषि की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परमानंद स्वरूप, ये वास्तव में बड़ा सुंदर जो भृगुवल्ली है, ये तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली के अंदर में तीसरी वल्ली है, शिक्षावल्ली, और इसके बाद में आता भृगुवल्ली जो आता है तीसरी वल्ली। इसमें ये दिया हुआ है, प्रसंग बड़ा अच्छा है। उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसको बड़ा आनंद लेते हैं उसका हम। तो परमात्मा स्वरूप जान लेता है जो ऋषि की भांति तपस्या पूर्वक इस पर, वह भी उन विशुद्ध परमानंद स्वरूप परमात्मा में से जाता है। भक्त ध्रुव भी तपस्या करके इस रहस्य को जान गए और प्रभु कृपा से तभी उन्होंने कहा, भृगु ने बहुत तपस्या किया, बताया आके प्रभु में जान गया कि आनंदी ब्रह्म, बोले नहीं जाओ फिर तपस्या करो। अधि ही भगवो ब्रह्मेति, मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। उसके बाद कहा नहीं, प्राण को जान के आ गया, प्राणेन क्या कहा? प्राणो ब्रह्म बेजाना, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण सब पैदा होते हैं आदि आदि। नहीं, वारुणी ने कहा, वरुण जी ने, जाओ तपस्या करो, तपो इति ब्रह्म तपसा विजिज्ञासस्व। ऐसा करते करते 4 बार तपस्या करने गया। अन्न को, प्राण को, मन को, विज्ञान को, सबको ब्रह्म जाना। बोले नहीं, तपसा विजिज्ञासस्व तपो इति ब्रह्म। और जब आखिरी में आके बोलता है कि आनंदो ब्रह्मेति बेजाना, तब जाकर उसके पिता ने कहा हाँ, ये विद्या जो है आनंद ही ब्रह्म है। आनंद का पर्याय नहीं, इसके अंदर में आत्यंतिक उपरति हो गई सुख और दुख की। ध्यान दीजिए, भक्त ध्रुव भी तपस्या करके इस रहस्य को जान गए और प्रभु कृपा से तभी उन्होंने कहा कि उनके अंतःकरण में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं और वे अन्न, प्राण, मन, विज्ञान आदि समस्त तत्वों के रहस्य को जान गए हैं। ध्रुव इसके बाद अन्नवान बन गए, अर्थात नाना प्रकार के जीवन उपयोगी भोगों से संपन्न हो जाते हैं। अन्नवान अन्नादो भवति, और उन सबको सेवन करने की उनमें सामर्थ्य आ जाती है।
भक्त ध्रुव का मन, इंद्रियां और शरीर सर्वथा निर्विकार निर्योग हो जाते हैं और वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत में सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और भगवान से क्या मांगते हैं? सामर्थ्यवान भक्ति को मांगने की प्रार्थना करते हैं। भगवान से क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं? जो शंकर जी ने मांगा, जो भरत जी ने मांगा, जो ध्रुव जी मांगते हैं। भक्ति प्रवहताम भक्ति प्रवहताम त्वयि में प्रसंग भूयात अनंत माता मलाशयानाम। मुझे भक्ति दीजिए, प्रवाहमान भक्ति दीजिए, जिसका प्रवाह ना टूटे, अभी है और कभी कल नहीं है, ऐसा भक्ति नहीं चाहिए। गंगा की बहार अविरल अविरल धारा की तरह से प्रवाहमान भक्ति चाहिए मुझको प्रभु। भूयाद अनंत, हे अनंत, मुझे आप उन लोगों का साथ दीजिए, उन महापुरुषों का जिनका अंतःकरण शुद्ध हो, महताम अमल आश्रयानाम, उनका साथ दीजिए। उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। क्यों ऐसा क्यों चाहते? ध्रुव बोले इससे प्रभु, ये नंजस्व गुणम व्यसन भवाब्दी, मैं इस भव सागर से जो बड़ा दुरूह है, बड़ा कष्टकारक है, अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर सागर से मैं उस पार पहुंच जाऊं। निश्चय बहुत गुण कथा अमृत पान मत्ता, आप गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा, जैसे मैं हो रहा हूं। मेरा भी यही हाल है। भगवान कथाओं को, उनकी लीलाओं की कथा गुणगान करके मैं पीता चला जा रहा इस अमृत को। ये आनंद ठाकुर जी ने मुझे दिया, अनुग्रहित किया प्रभु ने मुझको। मैं उस पार पहुंच जाऊंगा, अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। ये मांगा ध्रुव ने। इसका अर्थ यही है कि भक्त की संगति से ही भक्त की भक्ति परिपक्व होती है। भक्त की संगति से, भक्त की संगति से भक्ति परिपक्व होती, अर्थात विभक्त नहीं होती। और जो भक्त नहीं होता है उसकी संगति से क्या होता है? विभक्ति आती है जीवन में, बटते हैं आप, खंड खंड हो जाते हैं आप, आपका कमाया पूरा पुरुषार्थ नष्ट कर देते हैं लोग बाग आकर। ध्यान दीजिए, उससे बचिए, तभी तक वह भौतिक कार्यकलापों से विरत हो पाता है। जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी तब भक्त भौतिक कार्यकलापों से विरत हो जाएगा। भक्त ध्रुव ने स्पष्ट किया कि भवसागर पार करना भक्ति के द्वारा ही सरल है। बहुतों ने कहा इसको ज्यादा विस्तार क्या करें, भागवत जी का यही प्रसंग लेने में ही समय लग जाता है। हम उसको और बताओ कि सनत कुमारों ने यही कहा, सबने यही कहा, सबने यही कहा भगवान के चरण कमलों की भक्ति की। तो भौतिक जगत की तुलना दहकती हुई आग से की गई है, परंतु भक्त के लिए यह अग्नि कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि भक्ति में लीन रहता है। भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे की भक्ति का विकास करती है। भक्ति से ही मनुष्य भगवान के दिव्य लोक गोलोक वृंदावन को जा सकता है, जहाँ केवल भक्ति ही भक्ति है। क्योंकि इस लोक में आध्यात्मिक जगत में भक्त संबंधी कार्यकलाप एक से होते, भक्ति कहीं बदलती नहीं। जैसे आम कच्चा तो है तो भी आम है, पक्का है तो भी आम है, हाँ पक्के आम का स्वाद बढ़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से एक भक्ति वह है जो गुरु और शास्त्र के निर्देश पर की जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की संगति से की जाती है। ध्यान दीजिए, एक भक्ति वो है गुरु और शास्त्र के संदेश से भक्ति हुई, और एक भक्ति कौन सी हुई? एक भक्ति हुई आध्यात्मिक जगत की भक्ति जो भगवान की संगति से की जा रही है। भगवान जीवन में आ गए, सब सिखाने लग गए, सब पढ़ाने लग गए, सब कराने लग गए, सब बढ़ाने लग गए, सब खिलाने लग गए, सब पचाने लग गए। ध्यान दीजिए, किंतु दोनों एक है, दोनों एक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें स्वाद बढ़ा हुआ रहेगा इस आम वाली भक्ति जो आध्यात्मिक जगत की भक्ति है। अंतर यही है कि एक अपरिपक्व अवस्था है, दूसरी पक्व होने के साथ अधिक स्वाद युक्त है। पक गया आम, भगवान संगति में आ गई, अब इसको जो है गुरु ने
ठोक ठाक के ठीक कर दिया, अब मैं इसके जीवन में आ गया। वो रह नहीं सकता प्रभु के बिना, मचल जाता है। केवल भक्तों की संगति द्वारा ही भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। भगवान भक्त ध्रुव की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे ध्रुव लोक ही प्रदान कर देते हैं, जो प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। भगवान ध्रुव को जो वरदान देते हैं उसमें ध्रुव को धरा पर रखकर 36,000 वर्षों तक राज्य करने का वरदान शामिल है। भगवान ध्रुव को वरदान देते हुए कहते क्या वरदान दे, सुनिए ध्यान से। इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम, इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम। यज्ञ मेरी मूर्ति है, मैं यज्ञ हृदय हूं, मैं यज्ञ का हृदय। यज्ञ पुष्कल दक्षिणैः, अरे तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा। यज्ञ पुष्कल दक्षिणैः, पुष्कल माने बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाला बनेगा तू, अब मेरे लिए यज्ञ करेगा। ध्यान दीजिए, मैं यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, माने मेरी मूर्ति कौन सी, यज्ञ। यज्ञ जो है भगवान यज्ञेश्वर है। यज्ञ जो कराएगा, समझ लीजिए भगवान की यज्ञ रूपी मूर्ति की, भगवान को यज्ञ रूप में पूज रहा है, ये समझ लीजिए। भगवान को यज्ञ रूप में पूज रहा है, भगवान को भोजन पानी सब कुछ दे रहा है, सत्कार कर रहा है उनका। सब देवताओं के पूजन के साथ उनका पूजन हो रहा है, सबकी आहुतियां पड़ रही हैं, परमात्मा का हर अंग परिपुष्ट हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं मुझे यज्ञ हृदय जो है कि तू जो है नाना प्रकार की विविध दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा यजन करेगा। इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम, इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम यज्ञैः पुष्कल दक्षिणैः, भुक्त्वा च आशीषः सत्या, भुक्त्वा इस संसार को, इस लोक को भोग कर, आशीषा सत्या अन्ते माम संस्मरिष्यसि, इस संसार की जगत को भोग कर नाना प्रकार की बड़ी बड़ी राशियों से, बड़े बड़े स्वर्ण का दान करके, अन्न का दान करके, दक्षिणा देते हुए, बड़े बड़े संपन्न करते हुए तू मुझे यज्ञ हृदय को प्रसन्न करेगा और संसार को भोग करके मेरी साध्यता को सत्य करेगा, और अंत में तुम मुझको याद करिए। भगवान ध्रुव के लिए कह रहे हैं, क्या बात है। इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम यज्ञै पुष्कल दक्षिणैः, भुक्त्वा आशीषः सत्या, आशीष मेरा सत्य होगा, भुक्ता आशीषः सत्या अन्ते माम संस्मरिष्यसि, हे ध्रुव अंत में तू मुझको फिर याद करेगा अंत काल आने पर। ततो गन्तासि मत्स्थानम, तू मेरे स्थान को प्राप्त करेगा, मेरे धाम को। ततो गन्तांसि मम स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम, उपरिष्टा दृष्टभ्रष्टम यतो नावर्तते यताः, यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम, तद्लोकस्थांसि मम स्थानम, उसके बाद तू मेरे स्थान को पहुंच जाएगा। जो सब लोग उसको नमस्कार करते, सब संपूर्ण लोगों के बद्ध जीव और सप्तर्षियों के ऊपर मेरे निज धाम को पहुंच जाएगा। तत्व गंतांसी, इसको समझिए इस चीज को आप लोग, क्या आशीर्वाद दिया भगवान ने। वाह, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ संपन्न करेगा तू। यज्ञ मेरे जो है यज्ञ रूपी मूर्ति हूं मैं, यज्ञ जो है वो मेरी ही मूर्ति है, मैं ही यज्ञ रूप मूर्ति में आता हूं, मैं ही यज्ञेश्वर हूं। भोक्ता नाम यज्ञ तत्सारम सर्वलोकम महेश्वरम, मैं सब यज्ञ को भोगता हूं, तपस्या का भोगता हूं मैं। और अंत में तू मुझको प्राप्त करेगा। और वहां जा गंतांसी
ततो गतांसिमम स्थानम, वो स्थान पहुंच जाएगा सर्वलोक नमस्कृतम। और उपरिष्ट्वा दृष्टिभ्यस्तम यतो नावर्तते गताह, वहां पहुंच जाने पर फिर संसार में न आवर्तते, वापस यतो गतः न आवर्तते, वहां जाकर फिर वापस नहीं आना पड़ता। उपरिष्टा दृष्टिभ्यस्तम, उपरिष्टा दृष्टिभ्यस्तम, भगवान के द्वारा भक्त ध्रुव को दिए गए वरदानों का आज के परिप्रेक्ष्य में यही अर्थ है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए, जीते जी कर्म करते रहना चाहिए। लोग यज्ञ कर्म समझते ही नहीं है। हमारे मंदिर द्वारकाधीश में हर 2 वर्ष में 3-3 यज्ञों का आयोजन होता है। ये पता नहीं प्रेरणा भगवान के द्वारा दी गई और आज भी सफलतापूर्वक सन 2005 से जब से मंदिर बना तब से परंपरा चल रही है। और यथाशक्ति यथाश्रद्धा जो कुछ होता है भगवान सारी व्यवस्था बनाते हैं, इसको मैंने खुद देखा है। बड़े बड़े संत आते हैं और बड़े बड़े यज्ञ का वहाँ पे आयोजन होता है और भगवान संपन्न कराते हैं और मैं बड़ी इसमें आनंद से भाग लेता हूँ, सबको बुलाते हैं, करते हैं, ये सब देखा है मैंने। कलयुग में तो सबसे बड़ा यज्ञ संकीर्तन यज्ञ ही है। संकीर्तन यज्ञ में ही हमें अंतकाल में श्री कृष्ण का स्मरण कराने की सामर्थ्य प्रदान कर पाता है। इस युग में दान का स्थान प्रसाद वितरण ने ग्रहण कर लिया है। जो दान करते हैं, दान किया जाए, इसको देना दान करना, वो प्रसाद वितरण वो भी का दान है। भाई मेरे पास जो है वो तुमको दे रहा हूँ, भगवान का भोग दे रहा हूँ, वो दान है। किसी के पास इतना धन नहीं कि उसे बांट सकते, तो हम यथासंभव प्रसाद वितरण करें तो ये धन वितरण की अपेक्षा अधिक, इसलिए अधिक से अधिक अच्छा प्रसाद खिलाया जाए लोगों को। 1000-2000 रुपये यहाँ से वहाँ बांटा जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, ध्रुव लोक को प्रदान कर भगवान ने यह कहा कि तुम इस जगत में पुनः वहीं आओगे। इसका अर्थ यह है कि ध्रुव लोक भगवान का धाम है, उसे मस्थान कहा गया है। ठाकुर जी ने यह लोक ऋषियों के सत्व लोकों से ऊपर स्थित है और चूंकि यह विष्णु लोक है अतः अन्य सभी लोकों से पूजित है। सर्वलोक नमस्कृतम है यह लोक। इसलिए प्रलय के समय ध्रुव लोक ब्रह्मांड के अन्य 14 लोक भांति विलीन नहीं होता। इसलिए जब सप्तपदी होती है तो ध्रुव तारा का स्मरण कराया जाता है और ध्रुव तारा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है नवविवाहित जोड़े को, क्योंकि वह स्थान जो होता है प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अर्थात तुम्हारा सुहाग जो है प्रलय में भी नष्ट ना हो, इसकी भावना ये है। इसलिए प्रलय के समय ध्रुव लोक ब्रह्मांड के 14 लोक नहीं होता, क्योंकि गीता के अनुसार यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम, ध्रुव लोक शाश्वत है। भक्त ध्रुव ने जीते जी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य पा लिया और मरणोपरांत ध्रुव लोक का वास पा लिया, किंतु उससे वह अपनी सकाम बुद्धि से क्षोभ हो रहा। इसको समझिए कि भगवान से इस समय क्या राजपाट मांगने के लिए तपस्या किया, ये उसको बोध। जब प्रभु मिल जाते हैं, या आप समझिए जब आपको जब इतना मिल जाए, ये कल्पना नहीं करते। जो आप मन की भावना लेके गए थे तो आपको ग्लानि नहीं होगी कि मैं क्या मांगने आया हूँ, राजा धीराज के पास में क्या मांगने आया हूँ, क्या बोलने आया हूँ इनके पास में। इतना छोटा सा काम भगवान को मैंने सौंपा हूँ और इतना बड़ा बड़ा काम भगवान करते हैं तो आपको लज्जा आती है, पर भगवान इसमें खुश हो जाते हैं कि मेरा भक्त के दिमाग में ये बैठ तो गई। भागवत के अनुसार जब उसे क्षोभ हुआ ध्रुव को सकाम करने से, स्वराज्यम यक्षतो मौढ़्यान मानो मे भीक्षितो बता। अरे मेरी मुखता का क्या कहना, मैं भीक्षितो बत मौढ़्यान मानो। जो ठाकुर स्वराज का दान करने में समर्थ हो, आत्मानंद देने में समर्थ हो, तिलोपति से मैंने मूर्तावश क्या मांग लिया, ज्ञानवश क्या मांग लिया, अभिमानवश क्या मांग लिया, मान सम्मान की भीख मांगी मैंने। मानो में भीक्षितो, मान की मुझे मान दिलाइए, मुझे मान दिलाइए। मेरी माता ने मुझे अपमानित कर दी, मान दिलाइए। ये तो वही बात हो गई, एक सम्राट के सामने कंगला कनकी की यातना करता है। कनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। कनकी आज के जमाने में मिलेट्स कहते हैं जिसको, श्री अन्न के रूप में गिना जाता है कनकी को। लेकिन जब वो
तुलना करने की बात आती, कनकी को जो है चावल के मुकाबले क्षुद्र समझा जाता है, पर गुण किसी से कम नहीं है उसका। तो ध्रुव का एक क्षोभ बताता है, भगवान के भक्त होते हैं वे उनसे दूसरी चीज नहीं मांगते, किसी भी हालत में भगवान से भौतिक संपन्नता की यातना नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा का अवसर ही चाहता है और वह उसी सेवा की यातना करता है, यही जीव की असली स्वतंत्रता है। यदि हम कुछ और चाहते हैं तो वह हमारे दुर्भाग्य का सूचक है। रामचरितमानस में भी, रामायण में भी गरुड़ जी को समझाया कागभूषण जी ने कि सेवक सेव्य भाव बिनो भवना तराई उर्गारी। उर्गारी माने उर्गारी माने उरग अरी, अरी माने शत्रु, उरग माने सांप। सांप का शत्रु कौन है? गरुड़। हे गरुड़ जी, हे सांप के साक्षी, ये सेवक से भगवान आपके सेव्य हैं, सेवा के योग्य वही हैं, वही आपके स्वामी, आप सेवक हैं। इस भाव के बिना संसार से आप तर नहीं सकते। सेवक सेव्य भाव गुना, आप सेवक हैं, हनुमान जी सेवक है, रघुनाथ जी स्वामी हैं। इस भाव से आप संसार में रहेंगे तो आप तर पाएंगे। भजहु राम पद पंकज, यह अस सिद्धांत विचारी। इस सिद्धांत को याद कर लीजिए, ये सिद्ध हो जाए अंत तक में। भजिए राम पद पंकज, राम जी के चरण कमल को आप भजिए। स्वामी से तो केवल सेवा की यातना करना चाहिए। सेवा माने क्या? उनके चरण कमलों की सेवा। यही सिद्धांत तत्वदर्शियों ने स्वीकार किया है। भगवान के भक्तों को न तो योग्य शक्ति चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न संपन्नता। वह तो जब तक भगवान की सेवा में लगा रहेगा, जीवन को किसी भी दिशा में वो संतुष्ट ही रहता है। ध्यान दीजिए, भगवान के चरणों की उपमा कमल से की जाती है, जिसमें केसर की धूल रहती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों के मधुपान में व्यस्त रहता है। मनुष्य को किसी प्रकार से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना चाहिए। भौतिक संप्रदाय के लिए किसी प्रकार कामना का न होना निष्काम कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये समस्त कामनाओं का परित्याग निष्कामता नहीं है। समझिए, आप समस्त कामना छोड़े, हाँ छोड़ दिया, तो क्या आप निष्काम हो गए? नहीं। क्या कब निष्काम होंगे? ये तो असंभव बात है। ना आप कामना छोड़ पाएंगे और न निष्काम हो पाएंगे, असंभव बात है। वस्तुतः हम में से प्रत्येक के पास सुख सुविधा के लिए अपनी अपनी व्यवस्था होती है। भक्तों को भगवान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से सदा ही संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा कि लिखा हुआ है ईशावास्योपनिषद में, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जो उसने दिया है उसका भोग करिए। ये भोज पदार्थ परमेश्वर के तो किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठा है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज ने एक और अच्छा समझाया उदाहरण से, किसको? निष्कामता को। वे कहते, भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत्। भवच्छिदः, भव बंधन का छेदन, भवच्छिदा, इस संसार का जो बंधन है इसका छेद कर देना, तोड़ देना। इस पास को, भव पास को तोड़ देना, खंड खंड कर देना। ये कैसे संभव होगा? ये जो होगा छेदन करने वाले प्रभु से भी मुझ अभागे ने, प्रभु से भी मुझ अभागे ने नश्वर वस्तुओं की यातना कर डाली। भव बंधन का छेदन करने वाले भगवान से भी मुझ अभागे ने, कर ध्रुव अपने लिए समझा रहा है। अरे मैं अभागा रहा, जो भव बंधन को काट सकता, जब तक आप भव में जुड़े रहेंगे तभी ना संसार को चाहते रहेंगे। तो भव बंधन को काट देने वाले भगवान से मैंने क्या मांग लिया? मैंने मांग लिया आयाचे यदंतवत, मैंने नश्वर वस्तु यद अंतवत, जो इनका अंत होने वाला है वो वस्तुओं की मैंने प्रार्थना कर लिया। गत्वा याचे आयाचे, मैंने वो मांग लिया। क्या बात है! भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत्। जब इस संसार में आत्मा के दूसरी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, चेतना के सिवा कुछ नहीं है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है, तब प्राणी माया के वश में होकर अपने भाई को शत्रु समझ लेता है।
जैसे कोई रोगी है, वह किसी देवता की आराधना करता है कि वह देवता उसके लिए दवा की व्यवस्था कर देगा। देवता प्रसन्न हुए कि सिर पीटे, कहे कि अरे दवा क्या मांगते हो, इससे अच्छा तो यह होता कि 6 माह की आयु और मांग लेते। 6 माह की आयु मांगोगी तो दवा अपने आप इम्प्लाइड रहेगी। अब तो तुम 2 घड़ी में मर जाओगे। और वरदान क्या मांगा गया कि दवा की व्यवस्था कर दो, दवा और खाओ। पर दवा मृत्यु से नहीं बचा सकती, दवा मृत्यु से नहीं बचा सकती। घंटा 2 घंटा आधे घंटे के बाद छोड़ दीजिए, 2 घड़ी मर जाओगे। जानते देवता इस चीज को। तो ध्रुव ने परम प्रभु परमात्मा से आत्मानंद मना मानकर नष्ट होने वाले मान सम्मान को ही मांगा था। इसका उसको अफसोस हो गया। बहुत छिदा पादूलम गत्ता याचे यद अंतवत, जो नश्वर चीजों को मांगे। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा से क्या मांगो, परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो कि प्रभु आपकी सेवा करता रहूं, आपकी याद करता रहूं, इसी में जीवन चला जाए। तो ध्रुव ने भी इसका, जिसका उन्हें प्रभु के साक्षात्कार के बाद प्रभु के साक्षात ज्ञान हो गया, प्रभु का साक्षात्कार हो गया, तो ये बोध हो गया। तो इस प्रकार से इधर सम्राट उत्तानपा जो उनके पिता हैं को ध्रुव की भगवत प्राप्त होने वाले वरदान प्रसन्न से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। ध्रुव को वन से लौट किस पिता को आनंद प्राप्त नहीं होगा? उस पिता को भी तो ग्लानि होती थी ना कि क्या ये करती है औरत मेरी। 2 सेकंड के लिए आदमी का ज्ञान चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो लौटने की बात सभी ने हृदय से लगाया ध्रुव को, उनका सिर सूंघ लिया पिता ने। ध्रुव ने भी अपने पिता के चरणों की वंदना किया। माताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सुरुचि और सुनीति ने। उनकी विमाता सुरुचि और भ्राता उत्तम से बड़े प्रभाव प्रेम भाव से मिले हुए अपने परिवार में। सब देश खत्म हो गया, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और महाराज ने उसी ध्रुव को राजपाट सौंप कर स्वयं वनवास के लिए प्रस्थान किया। पिता की गोद राज्य का सिंहासन ध्रुव की विमाता ने दुर्लभ बताया था, वही आज सुलभ ही नहीं हुआ, अपितु प्रत्येक प्राणी के मन में ध्रुव के प्रति याद और सम्मान का भाव भी व्याप्त हो गया। कलह कलिश राग द्वेष कपट बुद्धि से वस्तु को प्राप्त करने के बजाय ईश्वराराधना के प्रति हृदय को सुस्थिर कर भजन करके मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये आज का प्रसंग हुआ। भगवत भक्ति का जो उत्तर, भगवान भक्त ध्रुव का जो उत्तर चरित्र है वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।